हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। मेघालय के राज्यपाल का पीएम पर कमेंट, बोले मोदी का दोस्त अडानी, इसलिए लागू नहीं हो रही एमएसपी, किसानों को हराया नहीं जा सकता। दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एमएसपी देश में इसलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है जिसका नाम है अडानी। वह पिछले 5 साल के लिए भीतर एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने कहा है कि देश के किसानों को हराया नहीं जा सकता, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह अपना विरोध जारी रखेंगे। वही दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल रविवार को हरियाणा के नूह स्थित वीर भगत सिंह गौशाला में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वही दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर एमएसपी को लागू नहीं किया गया और इसकी कानूनी गारंटी नहीं दी गई तो फिर से यहाँ एक और लड़ाई हो सकती है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस बार यह भयंकर लड़ाई होने वाली है और आप इस देश के किसानों को नहीं हरा सकते, क्योंकि ईडी या आयकर विभाग के अधिकारी नहीं बेच सकते, तो आप किसानों को कैसे डराएंगे। वही दोस्तों, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में 8 से 10 लोगों के नाम गिन सकता हूँ, एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करने देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और कहा था कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 40 गाँव का मुखिया था और 700 किसान मारे गए। जब एक कुत्ता मर जाता है तो दिल्ली से शोक संदेश भेजा जाता है, वही किसानों के लिए कोई शोक संदेश नहीं भेजा गया और बाद में किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े और माफी भी मांगनी पड़ी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस में ही घमासान, विधायक दल के नेता के लिए कांग्रेस भवन का गेट नहीं खोला, नाराज होकर बेरंग लौटे भाजपा। तो दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के विजिलेंस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन से पहले उनमें ही घमासान मच गया है। तो दोस्तों, सोमवार को विधायक प्रताप सिंह भाजपा की कार चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में नहीं घुसने दी गई। तो दोस्तों, इससे नाराज होकर भाजपा वापस लौट गए। और दोस्तों, प्रताप सिंह भाजपा पंजाब विधानसभा विपक्षी दल नेता है। वही दोस्तों, कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग ने इसका पता चलते ही कांग्रेस भवन में तैनात पुलिस कर्मियों पर गुस्सा निकाला। इसको लेकर चर्चा होने लगी कि किसके इशारे पर पुलिस ने यह सब किया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने कहा है कि भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, वह हमारे सीएलपी लीडर है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को डांटा कि उनकी गाड़ी कैसे रोकी गई। वड़िंग की डांट के बाद कांग्रेस भवन का गेट खुल गया। वही दोस्तों, वड़िंग ने कहा कि किसी पुलिस कर्मी ने बदतमीजी की है तो उसे यहाँ की ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और इसके बारे में आगे की शिकायत भी की जाएगी और यहाँ के कर्मचारी भी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, बार-बार सवाल पर वड़िंग ने कहा कि मीडिया से बात का बतंगड़ ना बनाए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीबीआई जांच के बीच सिसोदिया का दावा, संदेश आया कि भाजपा में आ जाओ, केस बंद करा देंगे, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। तो दोस्तों, दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीबीआई जांच के दायरे में आए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। तो दोस्तों, सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा ने उन्हें आप तोड़कर भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सिर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा। तो दोस्तों, इसके बाद शराब घोटाले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दोस्तों, भाजपा मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर सुबह केंद्र सरकार सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देती है और उन्होंने कहा है कि ऐसे समय जब आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, केंद्र को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए, उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट, एमपी राजस्थान में 250
50 डैम ओवरफ्लो, प्रयागराज से 50,000 छात्रों का पलायन, पटना में घाट डूबे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। और दोस्तों राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बिहार में ये खतरे के निशान के करीब है। वहीं दोस्तों बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री दौरे पर जाएंगे। और दोस्तों यहाँ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की 36 घटनाओं में 22 लोगों की जान गई है। और दोस्तों इन सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले 48 घंटों से बारिश के चलते 34 जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई है। इनमें 22 लोगों की जान गई है और 6 अभी भी लापता है। वहीं दोस्तों मंडी में 14, चंबा में 3 और कांगड़ा व शिमला जिले में 2-2 लोगों की मौत हुई है। और दोस्तों इनमें एक 9 साल की बच्ची भी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर है और नदियों के किनारे बसे गाँव को अलर्ट में जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा किनारे के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। वहीं 50,000 छात्र लॉज छोड़कर चले गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तान में भूकंप, राजस्थान तक हिली धरती, बीकानेर के बॉर्डर इलाके पुगल और खजूवाल में देर रात महसूस हुए झटके। तो दोस्तों राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दोस्तों भूकंप का केंद्र पाकिस्तान का बहावलपुर रहा, जहाँ रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही है। तो दोस्तों इसी वजह से भूकंप के झटके राजस्थान के बीकानेर तक आ गए। वहीं दोस्तों भूकंप के झटकों का असर पूरे बीकानेर जिले के बजाय सीमावर्ती क्षेत्र पर पुंगल, खजुवाला तक सीमित रहा। वहीं दोस्तों भूकंप से अब तक किसी तरह का नुकसान की खबर नहीं हुई है। वहीं दोस्तों भारतीय समयानुसार भूकंप रविवार सोमवार की रात करीब 2:01 पर आया था और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। वहीं दोस्तों भूकंप के केंद्र वाले बहावलपुर की बीकानेर से दूरी लगभग 236 किलोमीटर है। ऐसे में यहाँ हल्के झटके महसूस किए गए हैं और मामूली असर बीकानेर के पुंगल, खजुवाला और गंगानगर के रावला मंडी के आसपास देखा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता का अंदाज उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। वहीं दोस्तों सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है और धरती में दरारें पड़ जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह से काफी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमित शाह ने की जूनियर एनटीआर से मुलाकात, गृह मंत्री ने की एक्टर की तारीफ, बोले आप हमारी तेलुगु सिनेमा के जेम है। तो दोस्तों साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह से हैदराबाद में मुलाकात की है। तो दोस्तों अमित शाह ने एनटीआर के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए उन्हें तेलुगु सिनेमा का जेम बताया है। साथ ही दोस्तों शाह ने एनटीआर को टैलेंटेड एक्टर बताया है और दोस्तों एनटीआर ने इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए अमित शाह को धन्यवाद दिया है। वहीं दोस्तों अमित शाह ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, हैदराबाद में तेलुगु सिनेमा के जेम और बेहद प्रतिभाशाली एक्टर जूनियर एनटीआर के साथ अच्छी बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने तेलुगु में एक नोट लिखकर एक्टर को टैग किया और दोस्तों जूनियर एनटीआर ने पोस्ट को ट्वीट पर रीशेयर करते हुए लिखा, अमित शाह जी आपसे मिलकर और आपके साथ अच्छी बातचीत कर बेहद खुशी हुई, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर आखिरी बार एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर में नजर आए थे और यह फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित थी, जिसमें 2 तेलुगु फ्रीडम फाइटर्स की कहानी को दिखाया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सिर्फ पार्थ नहीं ममता के 25 नेता रडार पर, गाय कोला तस्करी, बेहिसाब संपत्ति में फंसे 19 मंत्री और विधायक, दीदी के करीबी भी। तो दोस्तों वामपंथियों की 34 साल के राज को खत्म कर 2011 में बंगाल की सत्ता पाने वाली ममता बनर्जी के करीबी 25 विधायक ईडी सीबीआई के रडार में है। तो दोस्तों इसमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर भी शामिल है। वहीं दोस्तों पार्टी के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब कोलकाता हाई कोर्ट का नया आदेश बन गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में कोलकाता के एक वकील विप्लव रॉय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी। तो दोस्तों इसमें उन्होंने कहा था कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब बढ़ी, इसकी जांच होनी चाहिए। इनमें ममता की सबसे खास कहे जाने वाले और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का नाम भी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विप्लव रॉय चौधरी की याचिका का 5 साल से निपटारा नहीं हुआ और पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से 50 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना मिलने के बाद चौधरी फिर
से हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने हाई कोर्ट में पार्थ से मिले कैश के विजुअल दिखाए और कहा कि 19 विधायकों की प्रॉपर्टी की जांच भी जल्दी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि बंगाल के IAS IPS भी जांच एजेंसी के रडार पर है। कोयला घोटाले में 2 IPS श्याम सिंह और IB राजीव मिश्रा को नोटिस जारी हो चुका है। वही दोस्तों गाय तस्करी में 6 IPS को नोटिस जारी हुआ है। इनमें सुकेश जैन, ज्ञानवंत सिंह, राजीव मिश्रा, श्याम सिंह, सेल्वा मरुगना, कोटेश्वर राव का नाम शामिल है। तो दोस्तों ईडी की जांच में सामने आया कि इन अफसरों को तस्करी के बारे में जानकारी थी, लेकिन इन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और अनुव्रत मंडल के गिरफ्तार होने के बाद इन अफसरों की परेशानी बढ़ गई है और सभी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फिल्म प्रोड्यूसर अब्दुल गफ्फार नडियाडवाला का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इंडस्ट्रीज में मल्टी स्टार फिल्मों के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों बॉलीवुड के सीनियर प्रोड्यूसर अब्दुल गफ्फार नडियाडवाल का निधन हो गया है। तो दोस्तों उन्होंने 91 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों वे डायबिटीज और अस्थमा जैसी कई बीमारियों से जूझ रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब्दुल को बॉलीवुड में मल्टी स्टार फिल्मों के लिए पहचाना जाता था। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि गफ्फार नडियाडवाल 1984 में फिल्म इंडस्ट्रीज में कैरियर की शुरुआत की थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उनकी पहली फिल्म धर्मेंद्र रेखा स्टार फैमिली ड्रामा झूठा सच थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने एक्शन और कॉमेडी जॉनर की फिल्में भी प्रोड्यूस की है। इसमें लहू के 2 रंग, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना और वेलकम शामिल है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तान में हिंदू सफाई कर्मी की बेरहमी से पिटाई, इंच निंदा के आरोप में घुसाई भीड़ ने घेरा मौत की खबर। तो दोस्तों पाकिस्तान में एक हिंदू सफाई कर्मी की इंच निंदा के आरोप में लोगों ने बेरहमी से पीटा। वहीं दोस्तों खबर आ रही है कि व्यक्ति की मौत हो गई है और हालांकि कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि व्यक्ति बच गया है। तो दोस्तों पीड़ित की पहचान अशोक कुमार के नाम से हुई है। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के हैदराबाद में हिंदू सफाई कर्मी अशोक कुमार को कुरान का अपमान करने के आरोप में धारा 295B के तहत गिरफ्तार किया गया है और दुकानदार बिलाल अब्बासी के साथ झगड़ा होने के बाद बिलाल ने अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों इस शिकायत के बाद घुसाई भीड़ अशोक को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उसके अपार्टमेंट के आसपास इकट्ठा हो गई। वहीं दोस्तों हैदराबाद पुलिस ने लाठी डंडों के इस्तेमाल से भीड़ को हटाया और लोकल मीडिया के मुताबिक एक मुस्लिम महिला ने कुरान में आग लगाई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में इंच निंदा के कट्टर कानून के चलते कई लोगों की पीट कर हत्या की गई है। वहीं दिसंबर 2021 में इंच निंदा के आरोप में श्रीलंकाई फैक्ट्री मैनेजर को भीड़ ने पहले पीट कर मार डाला था और फिर आग लगा दी थी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।